मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता न चला मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिन-भिनाई आवाज की और कहा, भाई तुझे कोई तकलीफ हो तो बता देना, वजन मालूम पड़े खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरने लगा। बड़ी पहाड़ी नदी थी, भयंकर गड्ढा था। मक्खी ने कहा कि देख दो है, कहीं पुल टूट न जाए। अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख है, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी और उसने कुछ ध्यान न दिया। फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया। उसने कहा, यात्रा बड़ी सुखद हुई, साथ ही संगीत रहे, मित्रता बनी। अब मैं जाती हूँ, कोई काम हो तो मुझे कहना। मक्खी की आवाज थोड़ी हाथी को सुनाई पड़ी। इसने कहा, तू कौन है? कुछ पता नहीं, कब तू आई, कब तू मेरे शरीर पर बैठी, कब तू उड़ गई, इसका मुझे कोई पता नहीं है। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। संत कहते हैं, हमारा होना भी ऐसा ही है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी और मक्खी के अनुपात से भी कहीं छोटा हमारा ब्रह्मांड का अनुपात है। हमारे न रहने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम बड़ा बड़ा शोरगुल मचाते हैं। वह शोरगुल किस लिए? वह मक्खी क्या चाहती थी? और चाहती थी कि हाथी स्वीकार करे, तू भी है, तेरा भी अस्तित्व है। वह पूछना चाहती थी, हमारा अहंकार अकेले ही जी सकता, दूसरा उसे माने तो ही जी सकता है। इसलिए हम सब उपाय करते हैं कि किसी भांति दूसरे उसे माने, ध्यान दें, हमारी तरफ देखे और हमारी उपेक्षा न हो। संत विचार, हम वस्त्र पहनते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, स्नान करते हैं, सजाते संवरते हैं ताकि दूसरे हमें सुंदर समझे, धन इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं तो दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे देखें और स्वीकार करें कि हम कुछ विशिष्ट है, ना कि साधारण। हम मिट्टी से ही बने हैं और फिर मिट्टी में ही मिल जाएंगे। हम अज्ञान के कारण खुद को खास दिखाना चाहते हैं, वरना तो वह हम बस एक मिट्टी के पुतले हैं और कुछ नहीं। अहंकार सदा इस तलाश में रहते हैं कि वे आंखें मिल जाए जो मेरी छाया को वजन दे दें। शिक्षा, याद रखना चाहिए, आत्मा के निकलते ही यह मिट्टी का पुतला फिर मिट्टी बन जाएगा। इसलिए हमें झूठा अहंकार त्याग कर, जब तक जीवन है, सद्भावनापूर्वक जीना चाहिए और सबका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जीवन में परमात्मा का अंश आत्मा है।